हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम जो बचे हुए एनसीईआरटी क्वेश्चन थे उसका सलूशन बताने जा रहे हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन बचा था? 25 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 33 तक ये बचा हुआ था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए दिया गया है। क्या दिया गया है? इलस्ट्रेट विथ एग्जांपल्स द लिमिटेशंस ऑफ विलियमसन सिंथेसिस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सर्टेन टाइप ऑफ ईथर्स। मींस क्या बताना? लिमिटेशन ऑफ विलियमसन सिंथेसिस का। ठीक है, तो देखिए विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में क्या होती है, जो हमारी एल्किल हैलाइड रहती है और एल्कोक क्या सोडियम एल्कोक्साइड रहता है। ठीक है, ये आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, ये देखिए लिख दे रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए क्या है, RX एल्किल हैलाइड है, प्लस क्या होता है RONA सोडियम एल्कोक्साइड ये होता है। ठीक है, अब ये दोनों रिएक्शन करके मींस यहाँ पे रिएक्शन कौन सी होती है? SN2 रिएक्शन होती है। ये क्या बनाता है? ROR बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा? NaX ये बनाता है। ठीक है, यही बनता है ना। तो अब इसी के देखिए क्या पूछा है, लिमिटेशन से पूछा है। तो इसमें देखिए मैं यहाँ से लिखेंगे तो ज्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, केवल हम इसका सलूशन यहाँ पे बुक में देखिए दिया गया है, यहीं से हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या हमारी सोडियम एल्कोक्साइड है, सोडियम एल्कोक्साइड है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड, एल्किल ये एल्कोक्साइड है। देखिए यहाँ पे जो सोडियम एल्कोक्साइड है ये क्या करेगा, इस पे क्या करेगा, इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा। जैसे रिएक्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगी, ये जो हैलोजन रहेगी ये चली जाएगी, और ये हैलोजन चली जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसके साथ जुड़ जाएगी। यही होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, यहाँ पे बुक में देखते हैं। अब देखिए ये विलियमसन सिंथेसिस है, इसमें देखिए रिएक्शन हो रहा है। यहां से देखते हैं, द रिएक्शन इन्वॉल्व SN2 अटैक ऑफ एन एल्कोक्साइड आयन। जो एल्कोक्साइड आयन है ये क्या कर रहा है? SN2 अटैक करेगा किस पे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे। 1 डिग्री जो एल्किल हैलाइड है उस पे रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए दूसरा वाला भी यहाँ पे एग्जाम्पल था, ये हमारा हो गया। ठीक है, एल्कोक्साइड है, ये एल्कोक्साइड आयन है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, इस पे प्राइमरी एल्किल हैलाइड पे रिएक्शन करके ये हमारा ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि बेटर रिजल्ट्स आर ऑब्टेन इफ द एल्किल हैलाइड इज प्राइमरी। एल्किल हैलाइड कैसी होनी चाहिए? प्राइमरी होनी चाहिए, तभी क्या होगा, बेटर रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है कि यही लिमिटेशंस है इसका, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड। यहीं से देखिए इसका लिमिटेशंस है, इन केस ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्किल हैलाइड इलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्सटीट्यूशन। देखिए इलिमिनेशन क्या हो जाता है, इलिमिनेशन पहले हो जाता है, सब्सटीट्यूशन से पहले क्या हो जाता है, इलिमिनेशन होता है। देखिए क्या है, इफ ए टर्सरी एल्किल हैलाइड इज यूज्ड, अगर टर्सरी एल्किल हैलाइड हम यूज करते हैं, एन अल्कीन इज द ओनली रिएक्शन प्रोडक्ट, क्या हमको फॉर्म होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, एंड नो ईथर इज फॉर्म। फॉर एग्जांपल द रिएक्शन आप देखिए इससे करा रहे हैं तो हमारा क्या फॉर्म होगा, ये देखिए क्या है, 3 डिग्री हमने क्या ले लिया, एल्किल हैलाइड ले लिया, ये एल्कोक्साइड आयन से रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, सोडियम क्या है, ये मेथॉक्साइड है। ठीक है, तो रिएक्शन कर रहा है तो हमारा देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या होगा, इलिमिनेशन कंप्लीट ओवर सब्सटीट्यूशन, मींस इलिमिनेशन पहले हो जाएगा सब्सटीट्यूशन से। तो यहाँ पे केवल क्या फॉर्म हो जाएगा हमारा, अल्कीन, ये मेजर प्रोडक्ट ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए क्यों होता है, इट इज बिकॉज एल्कोक्साइड are not only nucleophile but strong base as well, they react with alkyl halide leading to elimination reaction। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, देखिए कह रहा है कि हाउ इज 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्रोपेन 1ऑल। प्रोपेन 1ऑल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन कैसे बनाया जा सकता है, इसका रिएक्शन लिखिए और मैकेनिज्म बताइए। ठीक है, देखिए हम प्रोपॉक्सी प्रोपेन कह रहा ना, तो प्रोपेन ऑल से हम रिएक्शन करा देंगे। किससे कराएंगे, CH3 CH2 CH2OH। ठीक है, 2 मोल क्या ले लेंगे, प्रोपेन नॉल ले लेंगे, इसका रिएक्शन कराएंगे 413 केल्विन, किसके प्रेजेंस में कराएंगे, H2SO4 के प्रेजेंस में कराएंगे। तो क्या बनाएगा, ये प्रोपॉक्सी प्रोपेन बना लेगा। ठीक है,
CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 ये बनाएगा। देखिए एनसीईआरटी पेज नंबर पे दिया गया 345 पे दिया गया है, ठीक है। मींस यहाँ पे डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, प्रिपरेशन ऑफ ईथर में देखेंगे बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स, तो ये बनाता है। अब इसकी मैकेनिज्म भी देखिए बता देंगे। पहला देखिए क्या हुआ है, पहला जो हमारा ये क्या है, प्रोपेनॉल है, स्टेप 1 में है, सॉरी ये क्या है, प्रोपेनॉल है। स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे, ये जो प्रोपेनॉल है CH3 CH2 CH2OH है, ये क्या होगा, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बन जाएगा, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये बन जाएगा। तो क्या बनेगा, इस साइड CH3 CH2 CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे भी H हो जाएगा, यहाँ पे भी H हो जाएगा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये बन जाएगा, ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल ये हो गया, ठीक है। एक मोल क्या ले लिया हमने, ये क्या है, प्रोपेनॉल का रिएक्शन कराइए। अब दूसरा वाला जो अल्कोहल रहेगा, दूसरा मॉलिक्यूल रहेगा प्रोपेनॉल का, ये क्या कर देगा, इसी पे क्या करेगा, अटैक कर देगा। देखिए ये CH3 है, ठीक है, CH2 ये O है, ये H है, ये क्या है, दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, प्रोपेनॉल का। अब ये देखिए कहां पे अटैक करेगा, ये इसी कार्बन पे क्या कर देगा, इस पे अटैक कर देगा। देखिए क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। देखिए ये कहां पे अटैक करेगा, इस पे जैसे ही अटैक करेगा तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल रहेगा ये क्या होगा, ये निकल जाएगा। तो क्या बनाएगा, देखिए ये CH3 CH2 CH2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O हो जाएगा, ये H हो जाएगा। जब इसके साथ ये जुड़ रहा तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन ये दे रहा, पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। इस साइड भी CH2 यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CH3 ये बना लेगा। देखिए इतना बनाएगा ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ से ये H2O जो मॉलिक्यूल रहेगा ये निकल जाएगा। अब लास्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये पहले जो प्रोटॉन के साथ रिएक्शन किया था वो ही क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन हो जाएगा। ये स्टेप 2 था, और स्टेप 3 में क्या हो जाएगा, डीप्रोटोनेशन है, ठीक है। CH2 यहाँ पे भी CH2, ये O है, ठीक है, इस पे लगी हुई हाइड्रोजन, इसके पास पॉजिटिव का चार्ज है, CH2 यहाँ पे CH3। तो देखिए ऑक्सीजन क्या है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली आएगी, और ये प्रोटॉन क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन क्या होगा, ये प्रोटॉन निकल जाएगा, और क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH2 CH2O CH2 CH3 प्लस क्या बनेगा, ये H पॉजिटिव ये निकल जाएगा। यही थी इस रिएक्शन की मैकेनिज्म थी, ठीक है, ये समझ गए। सेम है जो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का है, ठीक है। देखिए थे प्रिपरेशन ऑफ ईथर में बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल की मैकेनिज्म थी, जैसे एथनॉल से क्या बनाते थे हम, एथॉक्सी इथेन बनाते थे, ठीक है। हाँ, और ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, SN2 हो रही है, बायोमोलिकुलर हो रही है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखिए 27 में क्या कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट सुटेबल मेथड, ठीक है, गिव रीजन। यही कह रहा है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर बाय एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल इज नॉट अ सुटेबल मेथड, गिव रीजन बताइए क्यों सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का हम डिहाइड्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। इसका देखिए रीजन बता रहे, पहले चलिए पहले देखिए रीजन ही बता देते हैं, फिर यहाँ पे इसका ये बताएंगे कि क्यों नहीं फॉर्म होता, मैकेनिज्म बता देंगे, ठीक है। देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से हो जाएगा, द रिएक्शन फॉलोज SN1 पाथवे, ठीक है, व्हेन द अल्कोहल इज सेकेंडरी और टर्शियरी, जब अल्कोहल क्या होता है, सेकेंडरी और टर्शियरी होता है, अबाउट विच यू विल लर्न इन हायर क्लासेस। यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, हाउएवर द डिहाइड्रेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, जब क्या करते हैं, डिहाइड्रेशन करते हैं हम सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल का, टू गिव करस्पॉन्डिंग ईथर इज अनसक्सेसफुल, मीन्स वो जो ईथर होता है ये अनसक्सेसफुल देता, मीन्स ये ईथर देता ही नहीं है, ठीक है। क्यों,
एज इलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि इलिमिनेशन रिएक्शन क्या हो जाता है, ये पहले हो जाता है सब्स्टिट्यूशन से, ठीक है। एंड ए कॉन्सिक्वेंस अल्कीन आर इजिली फॉर्म, और क्या हो जाता है, अल्कीन आसानी से फॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है। तो अब चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, देखिए यही था हमारा मीन्स 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए हमने क्या किया, पहले सिंपली 1 डिग्री अल्कोहल का कराया तो ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है, हमारा आसानी से फॉर्म हो रहा है। अगर हम 2 डिग्री का कराते हैं तो इसमें देखिए जो मैकेनिज्म हुई है SN2 हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर हम क्या लेते हैं 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं तो सपोज कर लीजिए हमने ये क्या ले लिया, 2 डिग्री अल्कोहल ले लिया, CH हो गया, यहाँ पे OH लगा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये CH3 है, ठीक है। ये क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल का हम करा रहे हैं, ठीक है। देखिए 2 डिग्री अल्कोहल का हाइड्रेशन कराते हैं, ठीक है। पहले क्या करेगा, ये H पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन करेगा, सपोज करिए H पॉजिटिव के साथ ये रिएक्शन करके क्या बना लिया, इसको भी मैं यहाँ पे बढ़ा दे रहा हूं, ठीक है, ये हो गया। ये क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ रिएक्ट कर लिया, ठीक है। तो देखिए क्या प्रोडक्ट बनाएगा, CH3, इस साइड C है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे भी H बना लेगा, 2 लोन पेयर बनेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इस साइड क्या हो जाएगा, CH3 बनाएगा, इतना बनाएगा, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, इसके बाद जो हमारा दूसरा रहेगा मॉलिक्यूल, अब यहाँ पे देखिए, अब ये थोड़ी नहीं होगा, सपोज चलिए ये बताए थे, इसकी मैकेनिज्म तो हुई थी, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या है, CH3 है, ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, OH है, यहाँ पे भी OH है, इस साइड हाइड्रोजन लगा हुआ है, इस साइड ये CH3। अब यहीं पे देखिए क्या कहा था, यहीं पे कहा था इलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इलिमिनेशन हो रहा सब्स्टिट्यूशन से पहले, मींस ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये पहले ही क्या हो रहा है, ये निकल जा रहा है, यहाँ पे CH3, ये C बनेगा, ये H बच जाएगा, और इस साइड CH3 होगा, मतलब यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। इलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से पहले ही क्या हो जा रहा है, इलिमिनेशन हो जा रहा है, कंप्लीट हो रहा, इसीलिए ये सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल क्या देते हैं, SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म देते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए बचा है, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे डीप्रोटोनेशन होगा, मीन्स जो प्रोटॉन रहेगा ये क्या हो जाएगा, प्रोटॉन को हम यहाँ से निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा, यहाँ पे CH3, ये CH हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये CH2 बनेगा, ठीक है, प्रोटॉन भी निकल गया अपना, तो ये बनेगा। अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल लेते हैं तो हमारा क्या बनता है, एल्कीन बनता है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगर टर्शियरी लेते हैं तो क्या होता है, सपोज करिए CH3, ये C है, यहाँ पे OH हो गया, इस साइड भी CH3 है, यहाँ पे भी क्या है, CH3 है। अब ये क्या करेगा, प्रोटॉन के साथ ये रिएक्शन करेगा, ठीक है, ये जो अल्कोहल है इस पे लोन पेयर है, प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन जाएगा, क्या बनेगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल, OH2 हो जाएगा, इसके पास पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे भी CH3 हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये निकल जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, -H2O। अब देखिए क्या बनाएगा, 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनाएगा, ये CH3 है, ये C बनाएगा, इस साइड CH3 और ये CH3, ठीक है, ये बनाएगा। अब इसमें से भी क्या हो जाएगा, यहाँ से जो प्रोटॉन है ये प्रोटॉन निकल जाएगा, ये C है, इस साइड CH3 है, इस साइड भी CH3 है, ये पॉजिटिव का चार्ज है। अब कहीं से या तो यहाँ से निकालिए या तो यहाँ से, सपोज करिए मैं यहाँ से एक प्रोटॉन को निकाल दे रहा हूँ, ठीक है, क्या बना लेगा, फिर ये डबल बॉन्ड का ये फॉर्मेशन कर लेगा, CH3 है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये CH2 बन जाएगा। मीन्स यहाँ पे अगर 2 सेकेंड डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा, ठीक है। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इलिमिनेशन कंप्लीट्स ओवर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन से पहले क्या हो जाएगा, इलिमिनेशन हो जाएगा। और मैकेनिज्म भी ये दोनों कौन सी देंगे, SN1 देंगे, केवल यही क्या देगा, SN2 मैकेनिज्म देगा, ठीक है।
अब चलिए अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। देखिए कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। पहला 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन है, दूसरा मेथॉक्सी बेंजीन है, तीसरा क्या है बेंजिल एथिल ईथर। ठीक, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यही था ना, किसके साथ रिएक्शन करेगा, HI है, पहले क्या है प्रोपॉक्सी प्रोपेन के साथ करेगा, प्रोपॉक्सी प्रोपेन। इसकी स्ट्रक्चर बना देते हैं CH3 CH2 CH2O, इस साइड भी CH2 CH2 CH3। क्या करेगा HI हाइड्रोजन आयोडाइड क्या करेगा रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, देखिए जब ये करेगा रिएक्शन तो यहां से भी बॉन्ड का ब्रेकिंग हो सकता है। ठीक है, दोनों तरफ से कहीं पे भी आप हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़िए और हाइड्रोजन को यहाँ पे जोड़िए, दोनों तरफ से करेंगे तो ये जो प्रोडक्ट होगा सेम ही फॉर्म होगा। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि टेम्परेचर 373 केल्विन पे 373 केल्विन पे करेंगे तो एक में हम हाइड्रोजन इधर जोड़ देते हैं और एक में इधर जोड़ देते हैं। देखिए क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH2, यहाँ पे I जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा प्रोपिल आयोडाइड हो जाएगा और एक में क्या बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, क्या हो जाएगा प्रोपेनॉल ये बन जाएगा। ठीक, अब दूसरा देखिए क्या दिया गया है, दूसरा दिया गया है मेथॉक्सी बेंजीन। स्ट्रक्चर ये है मेथॉक्सी बेंजीन की, OCH3 HI के साथ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए 373 केल्विन पे करेंगे तो यहाँ पे ये जो ये ऑक्सीजन और इस कार्बन का जो बॉन्ड होगा ये क्या हो जाएगा मोर स्टेबल होगा। ठीक है, और ये लीस्ट होगा तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। ठीक है, तो देखिए ये हाइड्रोजन क्या होगा यहाँ पे लग जाएगा और आयोडीन ये यहाँ पे लग जाएगा। इसकी देखिए मैग्नीज पहले बता चुके हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा OH हो जाएगा और ये क्या बनेगा CH3 I मेथिल आयोडाइड बन जाएगी। और देखिए तीसरा क्या है, तीसरा हाँ ये रहा बेंजिल एथिल ईथर, बेंजिल एथिल ईथर है तीसरा वाला बेंजिल एथिल ईथर हमारा। ये क्या हो जाएगा CH2 ये बेंजिल हो गया। ठीक है, यही हो जाएगा C2H5 बेंजिल एथिल ईथर यही है। अब देखिए किसके साथ कर रहा है ये HI के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, 373 केल्विन में। अब यहाँ पे देखना है यहाँ पे बॉन्ड कहाँ से ब्रेकिंग हो सकती है, यहाँ पे बॉन्ड यहाँ से ब्रेकिंग करा दीजिए। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आयोडीन कहाँ पे लगाएंगे, ये यहाँ पे लगा दीजिए और ये H क्या है ये यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या बनेगा यहाँ पे CH2I बन जाएगा, बेंजिल आयोडाइड बनेगा प्लस क्या बनेगा एथिल अल्कोहल C2H5OH ये बन जाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर जो 29 दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में ये मैकेनिज्म दिया गया है मेथॉक्सी मेथेन का, उसको अभी बताएंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या कह रहा है कि एक्सप्लेन द फैक्ट दैट इन एरिल एल्किल ईथर, पहला है द एल्कोक्सी ग्रुप एक्टिवेट द बेंजीन रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दूसरा क्या कह रहा है कि इट डायरेक्ट द इनकमिंग सब्स्टिट्यूएंट टू ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इन बेंजीन। ये एक्सप्लेन करना है किसमें एल्किल एरिल ईथर में, क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या सपोज कर लीजिए यही क्या है एल्किल एरिल ईथर है, ये हमारा एरिल हो गया, ये O हो गया, इधर ही मैं R लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यही क्या है एल्किल एरिल ईथर है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए फिर बुक से ही बता दे रहे हैं। देखिए ये इसमें जो एल्किल ग्रुप होता है, ये जो एल्किल ग्रुप होता है ये क्या कर देता है इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन रिंग। ठीक है, जो एल्किल ये ग्रुप होता है, ठीक है, ये क्या करता है इस बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, तो ये वाला ग्रुप, ठीक है, एल्किल नहीं एल्कोक्सी कहेंगे यहाँ पे, सॉरी उसको कर लीजिएगा। द एल्कोक्सी ग्रुप है इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी on benzene ring and therefore activates the aromatic ring towards electrophilic substitution reaction. ठीक है, यही क्या होता है, जो एल्कोक्सी ग्रुप होता है, OR ग्रुप होता है, ये क्या कर देता है, बेंजीन रिंग पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। कहाँ पे होता है, जब हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाएंगे, देखेंगे कहाँ पे आएगा, ये ऑर्थो और पैरा पे आती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है ये कहाँ पे इंक्रीज करेगा, ऑर्थो और पैरा पे कर देगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पे इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखिए बुक में दिया गया था, यहां से ये कर लीजिए। ठीक है, देखिए यही है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्या है, एल्कोक्सी ग्रुप का है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ये ऑर्थो पे है, ये पैरा पे है, फिर ये ऑर्थो पे, तो यहीं पे क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। ठीक है, इसीलिए क्या देता है, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इतना ही आप लोग याद कर लीजिएगा कि जो ये एल्कोक्सी ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन ये इंक्रीज कर देता है इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन रिंग पर। ठीक है, अब चलिए अगला वाला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर देखिए 30 क्या कह रहा है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ HI विथ मेथॉक्सीमेथेन। क्वेश्चन नंबर ये 30 है। ठीक है, मेथॉक्सीमेथेन की मैकेनिज्म बतानी है किसके साथ, HI के साथ। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म यहाँ पे देखते हैं, पहले स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, मेथॉक्सीमेथेन की स्ट्रक्चर यही हो जाएगी, O हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और हमारा ये किसके साथ करेगा ये रिएक्शन, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ करेगा। तो यहाँ पे लोन पेयर है, ये इस प्रोटॉन के साथ रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड क्या बन जाएगा, ईथर का फॉर्मेशन कर लेगा। क्या बनेगा, यहाँ पे देखिए CH3, ये O हो जाएगा, इस हाइड्रोजन जुड़ रहा है, 2 लोन पेयर है, ये H पॉजिटिव हो जाएगा, इस साइड भी CH3 प्लस क्या हो जाएगा, आयोडाइड आयन ये निकल जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया यहाँ तक। फिर स्टेप टू में क्या होगा, स्टेप टू में यही जो हमारा आयोडाइड आयन है इस कार्बन पे क्या करेगा, अटैक करेगा, मींस SN2 अटैक होगा यहाँ पे। अब ये जो आयोडाइड आयन है किस पे अटैक करेगा, CH3, ये क्या है, O है, इस साइड क्या है, CH3 है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो है हमारे आयोडाइड आयन है ये क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा। ठीक है, तो कौन सा अटैक होगा, SN2 अटैक होगा, और ये प्रोसेस क्या होगी, स्लो होगी। ठीक है, देखिए जैसे ही अटैक करेगा तो ये अपना बॉन्ड ये लेकर के चला आएगा, और क्या फॉर्म करेगा, ये CH3I बनाएगा, प्लस क्या बनाएगा, CH3OH मेथिल अल्कोहल का फॉर्मेशन कर लेगा। अब अगर देखते हैं जो HI है, हाइड्रोजन आयोडाइड, ठीक है, इस रिएक्शन में ज्यादा है, इफ हाइड्रोजन आयोडाइड क्या है, इफ HI क्या है, इज एक्सेस, हाइड्रोजन आयोडाइड इज एक्सेस। ठीक है, अगर हाइड्रोजन आयोडाइड एक्सेस है तो ये जो अल्कोहल फॉर्म हो रहा है ये भी फिर से क्या कन्वर्ट हो जाएगा एल्किल हैलाइड में। ठीक है, फिर से देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3, ये O है, H है। ठीक है, प्लस किसके साथ करेगा, HI के साथ करेगा रिएक्शन, तो ये इसके साथ करेगा, तो फिर से ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल फॉर्म कर लेगा, CH3O है, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, ये प्लस क्या हो जाएगा, आयोडाइड आयन ये निकल जाएगी। फिर अगले स्टेप में जो आयोडाइड आयन है इसी प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगी, रिएक्शन करेगी। ठीक है, अटैक करेगी इसी पे,
इस कार्बन पे जैसे ही अटैक करेंगे अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चले जाएंगे और वाटर मॉलिक्यूल एज ए बाहर हो जाएगा, -H2O हो जाएगा और एल्किल आयोडाइड का यहाँ पे फिर से फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी होगा फॉर्मेशन और यहाँ पे भी हो रहा है। तो यही इसका मैकेनिज्म था क्वेश्चन नंबर 30 का। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्या कह रहा है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। पहला फ्रीडल क्राफ्ट है, क्या है, एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल, दूसरा नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल, तीसरा ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल, चौथा है एसाइलेशन ऑफ एनिसोल। ठीक है, बहुत ही इजी दिया गया है। देखिए पहला क्या है दिया गया, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन ऑफ एनिसोल। एनिसोल का क्या कराएंगे, एल्काइलेशन कराएंगे। एनिसोल देखिए यही होता है, बेंजीन रिंग हो गया, इसके ऊपर क्या है OCH3 ग्रुप ऐड है, यही क्या है एनिसोल है। एल्काइलेशन में क्या होता है, एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराना। ठीक है, एल्किल हैलाइड के साथ देखिए रिएक्शन कराएंगे किसके प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है, और CH2 के प्रेजेंस में कराएंगे यहाँ पे। तो इसमें देखिए दो प्रोडक्ट बनता है, एक ऑर्थो और मेटा पे बनेगा। ठीक है, इसमें ये बन जाएगा, ये क्या है एनिसोल हो जाएगा, यहाँ पे ऑर्थो पे CH3 ग्रुप जुड़ जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा पैरा पे जुड़ जाएगा, OCH3 हो गया, यहाँ पे CH3। तो जो पैरा वाला होता है, पैरा वाला प्रोडक्ट क्या होता है, ये मेजर प्रोडक्ट होता है और ये ऑर्थो वाला ये माइनर प्रोडक्ट होता है। तो नाम क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 2, ये हो जाएगा 2 मेथॉक्सीटोल्यून और इसका हो जाएगा 1 2 3 4 मेथॉक्सीटोल्यून, ये हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, नाइट्रेशन ऑफ एनिसोल। इसी का देखिए क्या कराएंगे, नाइट्रेशन कराएंगे। नाइट्रेशन भी करा दीजिए, देखिए क्या बनेगा नाइट्रेशन में, OCH3 है। देखिए नाइट्रेशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं, यहाँ पे कंसंट्रेटेड H2SO4 और कंसंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और कंसंट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड, इन्हीं दो के प्रेजेंस में हम क्या कराते हैं, नाइट्रेशन कराते हैं। तो देखिए कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इसमें भी। ठीक है, ये क्या है OCH3 है, यहाँ पे NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा ऑर्थो पे, प्लस दूसरा कहाँ पे जुड़ेगा, पैरा पे जुड़ जाएगा। ठीक है, ये जुड़ जाएगा। ठीक है, नाम क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, मीन्स 2 नाइट्रो एनिसोल और ये हो जाएगा 1 2 3 4 नाइट्रो एनिसोल हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, ब्रोमिनेशन ऑफ एनिसोल इन एथेनोइक मीडियम। ब्रोमिनेशन करा देना है एनिसोल का। देखिए सब रिएक्शन पेज नंबर कहाँ पे दी गई है, 349 पे दी गई है, यहाँ से देख सकते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए OCH3 है, किस में करा रहे हैं, Br2, किस में रहेगा, इन एथेनोइक एसिड। ठीक है, एथेनोइक एसिड में कराएंगे, तो इसमें भी देखिए दो प्रोडक्ट बनेगा, एक यहाँ पे OCH3 है, मीन्स एक हमारा ऑर्थो पे बनेगा, दूसरा कहाँ पे बनेगा, पैरा पे बनेगा। OCH3 ये हो गया, यहाँ पे Br पैरा पे हो जाएगा। ठीक है, पैरा ब्रोमो एनिसोल, ये ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल ये है। और देखिए लास्ट है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है। एसाइलेशन में क्या होगा, एसाइलेशन में एसिल हैलाइड के साथ हम रिएक्शन कराते हैं। ये क्या है OCH3 है, क्या करेंगे यहाँ पे एसिल हैलाइड के साथ यहाँ पे रिएक्शन करा दें हम, CH3COCl। इसमें भी देखिए यही लेंगे हम कैटलिस्ट, ऊपर वाला ही एनहाइड्रस AlCl3। तो यहाँ पे भी दो प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, यहाँ पे OCH3 है, यहाँ पे क्या बनेगा C डबल बॉन्ड OCH3 मीन्स एसिटोफिनॉन, क्या ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनॉन हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा, पैरा पे ये ग्रुप क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, OCH3 है, यहाँ पे जुड़ेगा C डबल बॉन्ड OCH3, क्या है पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनॉन, ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन है, देखिए सो हाउ वुड यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग अल्कोहल फ्रॉम एप्रोप्रिएट एल्कीन।
देखिए अल्कोहल दिया गया है, क्वेश्चन नंबर ये 32 में दिया गया है। इससे हमको क्या बनाना है, एल्कीन बनाना है। मींस क्या कराएंगे हम, डिहाइड्रेशन कराएंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकाल देंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं अगला वाला। देखिए क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है। यहाँ पे पहला देखिए यही दिया गया है, स्ट्रक्चर ऐसे कुछ बनी है अल्कोहल की। यहाँ पे क्या है, ये CH3 है, ठीक है, और यहाँ पे OH लगा हुआ है। तो हम ये वाली हाइड्रोजन को देखेंगे, यहाँ पे देखिए CH2 कर दे रहे हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ये हो जाएगी, ठीक है, दूसरी या तो यहाँ पे। अब देखिए डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, डिहाइड्रेशन करते हैं तो ये हमारा निकल जाएगा, OH निकल जाएगा, और इससे एक हाइड्रोजन या तो इससे निकलेगी या तो इससे निकलेगी। तो इसमें क्या करेंगे, H2O मॉलिक्यूल क्या होगा, निकलेगा, मींस इसका डिहाइड्रेशन कराएंगे, डिहाइड्रेशन, वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा। तो इसमें देखिए दो प्रोडक्ट फॉर्म हो सकते हैं, दो एल्कीन फॉर्म हो सकते हैं। पहला देखिए कौन सा हो सकता है, अगर हम इस हाइड्रोजन को निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये फॉर्म हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, CH3 रहेगा। प्लस अगर हम क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को निकालते हैं तो क्या फॉर्म होगा, ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया ना। अब दूसरा वाला देखिए दिया गया है, दूसरी वाली स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दी गई है, ऐसे देखिए दिया गया है, यहाँ पे है और यहाँ पे OH लगा हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 4 नंबर पे, इधर से देखिए 1 2 3 4 4 नंबर पे है, ठीक है। तो अब ये डिहाइड्रेशन करेंगे, ठीक है, H2O को निकालेंगे। तो देखिए या तो यहाँ से हाइड्रोजन को एक हम निकाल लें या तो यहाँ से निकालेंगे, दोनों जब निकालेंगे दोनों का मतलब क्या निकलेगा, सेम ही आएगा, ठीक है। या तो हम यहाँ से निकाले या तो यहाँ से, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन हम यहाँ पे कहीं पे भी आप लगा दीजिए तो सेम ही रहेगा उसका। ये क्या हो जाएगा, ये ऐसे बना है यहाँ पे, तो अगर हम यहाँ से निकाल रहे हैं तो डबल बॉन्ड हम कहाँ पे लगा दें, यहाँ पे लगा दें, तो ये फॉर्म हो जाएगा, और ये है, ठीक है। ये समझ गए ना, ये दूसरा था। अब तीसरा देखते हैं। हाँ, तीसरा देखिए दिया गया है, ये कुछ ऐसे दिया गया है, यहाँ पे OH है, ठीक है, OH यहाँ पे लगा, तो इस कार्बन के हाइड्रोजन को देखेंगे, ये हाइड्रोजन को देखेंगे, इस कार्बन के हाइड्रोजन को देखेंगे, ये या तो इसके साथ ये निकले या तो इसके साथ ये निकले, तो इसमें भी देखिए क्या बन जाएगी, दो कंडीशन बन जाएगी। डिहाइड्रेशन कराएंगे तो या तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे लगे या तो यहाँ पे लगे। तो पहली बार में देखिए कहाँ पे लगा रहे हैं, पहली बार सपोज कर लीजिए यहाँ पे लगा दिया, ये वाली हाइड्रोजन को निकाला, दूसरी बार हमने क्या कर, दूसरा प्रोडक्ट ये भी बन सकता है, ये वाला बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये निकालेंगे तो ये एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और देखिए चौथा वाला दिया गया है, चौथा एक बच रहा है, चौथा ये साइक्लोहेक्सेन दिया गया है, और यहाँ पे ऐसे है, ये ऐसे ऐसे, और यहाँ पे देखिए OH ये बना हुआ है, ठीक है, OH यहाँ पे देखिए है। अब देखते हैं, एक देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे है, ठीक है, एक हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन कहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, और एक इस कार्बन की हाइड्रोजन। देखिए इसमें 3 हाइड्रोजन मिल रही है, मतलब कि इसके अलग वाले ये वाले कार्बन, ये वाले या ये वाले पे 3 हाइड्रोजन मिल रही है। तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, 3 प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सपोज करिए पहले हम इसका यहाँ पे निकालते हैं, पहले इस हाइड्रोजन को लेकर के मीन्स यहाँ पे डिहाइड्रेशन करते हैं, ठीक है, -H2O होगा, तो पहला ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको हम फॉर्म कर ले रहे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हमने कर लिया, ठीक है, पहले ये बना ले, ये हो जाएगा, एक मिनट, ये ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, ऊपर हो गया, ठीक है, ऊपर ये है, देखिए इतना बना हुआ। तो जब यहाँ से ये निकालेंगे तो एक ये डबल बॉन्ड, एक प्रोडक्ट हमारा ये बन जाएगा, ठीक है, प्लस दूसरा इसी के साथ कौन सा बनेगा, दूसरा इसी के साथ है, दूसरा अगर ये इस हाइड्रोजन को हम निकालते हैं, इन दोनों का डिहाइड्रेशन करते हैं, मतलब वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकलता है, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पे लगी, ये एल्कीन बनेगा। तीसरा अगर ये वाली हाइड्रोजन और ये OH निकलता है, तो तीसरी कंडीशन में ये बनेगा हमारा, ठीक है। मीन्स अकॉर्डिंग टू सेडजफ रूल बीटा, यहाँ पे क्या डिहाइड्रोहैलोजिनेशन पढ़े थे ना, सेम यहाँ पे भी वैसे करा देना। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ये
अब ये जो ऊपर वाला था यहाँ से निकालने, डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या लग जाएगी, ऊपर लग जाएगी। तो यही था, जितने भी अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे तो यही प्रोडक्ट हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बच रहा है 33। देखिए कह रहा है कि when 3-methyl butanol is treated with HBr the following reaction take place, give the mechanism for the reaction। इस रिएक्शन के लिए मैकेनिज्म दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन अगला। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 का यही रिएक्शन दिया गया है। देखिए CH3 है, CH है, यहाँ पे क्या है CH3 है, इस साइड भी CH है, यहाँ पे क्या लगा हुआ OH लगा हुआ, इधर क्या लगा हुआ है CH लगा हुआ। अब ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा, ये हमारा अल्कोहल है। ठीक है, इसके पास देखिए क्या है, 2 लोन पेयर है। ठीक है, OH ऑक्सीजन के पास, ये HBr के साथ ये देखिए रिएक्शन करेगा। मतलब ये जो है ये प्रोटोनेटेड, मतलब ये जो ऑक्सीजन है इस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा और ब्रोमीन क्या हो जाएगी, अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चली जाएगी। तो देखिए क्या बनेगा CH3, ये CH है, यहाँ पे भी क्या है CH है, इस साइड देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये O है, यहाँ पे एक H, ये भी जुड़ जाएगा, ये भी जुड़ जाएगा और इसके पास पॉजिटिव का चार्ज हो जाएगा, इस साइड CH3 प्लस ये Br माइनस आयन हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म बता रहे हैं, तो ये इसका यहाँ पे ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्रोटोनेटेड अल्कोहल ये बना हुआ है, इससे क्या लॉस हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। ये O है, ये H है, ये H है। ठीक है, इसके पास 2 लोन पेयर है, पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर जाएगा, मींस H2O मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या बनेगा, यहाँ पे सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन ये बनेगा। CH है, यहाँ पे CH, ये पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है। क्या बन जाएगा, सेकेंड डिग्री कार्बोकैटायन, ये देखिए बन रहा है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो हमारी हाइड्राइड आयन है, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, ये शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकैटायन क्या होता है, ये मोर स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे ये शिफ्ट कर जा रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट ऑफ 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 2 डिग्री कार्बोकैटायन गिव्स मोर स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकैटायन देगा। ठीक है, जो हाइड्राइड है ये क्या कर जाएगी, यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, और क्या देगी, 3 डिग्री मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए मिल जाएगा CH3, ये C है, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पे CH2 हो जाएगा, इस साइड CH3 है और यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज, और जो हमारे ये Br ब्रोमाइड आयन ये बचा था, यही क्या कर देगा, यहाँ पे आकर के रिएक्ट कर देगा और फाइनली ये हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे Br है, इस साइड CH2, यहाँ पे भी CH2, इस साइड भी CH3। देखिए यही प्रोडक्ट बना है। हाँ ठीक है, तो यही देखिए रिएक्शन मैकेनिज्म थी, केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, 1,2 हाइड्राइड का शिफ्ट हो रहा है क्योंकि 3 डिग्री कार्बन क्या होता है, 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये लेसन देखिए फिनिश हो गया है। ठीक है, इसके NCERT क्वेश्चंस भी सब कुछ हो गए हैं। ठीक है, अगर इसमें कहीं पे भी कोई डाउट आती है तो उसको कमेंट करिएगा, उसको बताएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।